आज हम लोग क्लास 9th के 3 के एक 8वां प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो 8वां प्रश्न जो है यहाँ पे हमको जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में दिया हुआ है और हमको a प्लस बी प्लस सी का जो है होल स्क्वायर के रूप में गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसको जो प्रश्न है तो इसको a के स्क्वायर के रूप में लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा और b की जगह पे y है तो y का स्क्वायर करेंगे, c की जगह पर z है तो z का स्क्वायर करेंगे प्लस अब आगे 2 गुने a गुने b तो 2 अब a का मान क्या है 2x है और गुने b का मान क्या है y है। अब इसमें माइनस भी है लेकिन यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आइए पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 2ab यहाँ हो गया और फिर 2bc तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b का मान क्या है y है और गुने c तो c का मान क्या है z है प्लस क्या होगा 2ca तो c का मान z है और a का मान क्या है 2x है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये आ गया। अब इसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस कैसे होगा आइए सीखते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ एक जगह पे माइनस लगाते हैं तो ये तो मान क्या होगा ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो मान है इसमें a का मान नहीं है। तो जो ये वाला है 2bc वाला ये माइनस नहीं होगा और फिर ये वाला माइनस हो जाएगा। अगर a इसमें भी है 2ac a इसमें भी है फिर a वाला माइनस हो जाएगा। तो अगर हम माइनस यहाँ a करते हैं तो ये तो आ जाएगा लेकिन ये दूसरा स्टेप वाला माइनस नहीं आता करके तीसरा वाला माइनस आ जा रहा है। लेकिन हमको पहला में भी चाहिए माइनस और दूसरा भी माइनस चाहिए, लेकिन तीसरा स्टेप में जो है 2ca में माइनस नहीं चाहिए। तो a को हटाकर अगर हम b की जगह माइनस करें तो क्या यह हो सकता है आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे हम कर दें b की जगह माइनस कर दें, मान लीजिए कि 2a और b की जगह माइनस कर दें तो y इसमें भी है माइनस हो जाएगा और y इसमें भी है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा यह माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में था तो यह प्लस में ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे भी हमको लगाने पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ a का मान हमारा क्या आ गया a का मान आ गया 2x, b का मान आ गया -y और c का मान आ गया z। अब इसको a प्लस b प्लस c के रूप में लिख दीजिए। तो a का मान 2x अगर यहाँ पे जोड़ेंगे लिखेंगे प्लस b तो b की जगह क्या है -y है और प्लस c की जगह क्या है z है इसका स्क्वायर। तो यहाँ जैसे कि ये क्या है ये गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस गुना माइनस का आ जाएगा -y और प्लस z। यहाँ हम कोष्टक दे दिए हैं थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब कुछ नहीं इसको केवल हमको दो बार लिख देना है कि 2x y प्लस z इंटू 2x y प्लस z। तो ये जो प्रश्न है पहला बन गया। तो यह प्रश्न बन गया। आइए एक बार फिर से इस प्रश्न को हम समझा देते हैं कि क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx यह क्वेश्चन था और इसका गुणनखंड निकालना था। तो इसके लिए यह फार्मूला दिया हुआ है, पहले से ही बुक में दिया हुआ है कि इसी फार्मूला की सहायता से आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम इस फार्मूला को लिख लिए
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर होता है। तो यह जो है मान को इस रूप में लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस रूप में मतलब लाना है। तो देखिए 4x स्क्वायर था तो x स्क्वायर तो था पहले से, लेकिन 4 आखिर हम क्या लिख करके स्क्वायर करें कि 4x मतलब कि 4x स्क्वायर आ जाए। तो 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें केवल y है तो केवल y का स्क्वायर रहेगा। अगला में क्या है, c की जगह पर क्या है z है तो केवल z का स्क्वायर रहेगा। अगला में फिर क्या स्टेप में है तो 2ab है, यानी कि 2 प्लस 2 गुने a गुने b। तो यहाँ पे 2 गुने a गुने b। देखिए यहाँ पे जो है ये सब प्लस में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा माइनस दे दिया है। अब यहीं से मेन पॉइंट यही है, ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट यही है कि आपका a माइनस में होगा कि b माइनस में होगा। अगर a माइनस में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेप माइनस में हो जाएगा, एक जिसमें a हो और ये वाला भी हो जाएगा है कि जिसमें माइनस में a है तो a इसमें भी है a इसमें भी है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप माइनस में, तीसरा नहीं था, यानी कि a को हम हटा दे करके अगर b कर दें, इसमें दो जो है दो संख्या ही है, जैसे एक a है एक b है। अगर a करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगा ab वाला, और फिर क्या होगा तीसरा होगा ca वाला होगा, तीसरा स्टेप a वाला। लेकिन इसमें क्या है कि एक ab वाला है और एक bc वाला है। तो a b b c, ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों में मतलब ये दोनों स्टेप में कौन मतलब कि एक जैसा है तो b है। तो अगर b को माइनस में करते हैं तो पहला स्टेप में भी हो जाएगा और दूसरा स्टेप में भी हो जाएगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पे b की जगह पे माइनस y कर दिए और यहाँ में भी माइनस y कर दिए, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर गुना कीजिएगा तो ये जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा। तो इस रूप में अगर आ गया, यानी कि इस रूप में यहाँ पे निकल गया, इस रूप में जब निकल गया यहाँ पे तो हम इसको इस रूप में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ab 2bc 2ca के रूप में अगर आ गया तो हम यहाँ पे पहले इसको निकाल लिए हैं, समझने के लिए निकाले हैं। हम इसको यहाँ से यहाँ भी डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता कि हाँ यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कैसे लिख दिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफाइन करके पूरा माने कि आसान रूप में a के मान b का मान c का मान यहाँ पे आराम से लिख दिए, a बराबर 2x b बराबर -y c बराबर z। अब इसको आराम से इस सूत्र पर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर ग्रुप में जो था उस सूत्र को बैठा दिए, तो a का मान हो गया a प्लस सूत्र के हिसाब से प्लस, यहाँ भी डायरेक्ट हम माइनस वाई कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ ये माइनस वाई कोष्ट में कर दिए। हम यहाँ पे भी मंथली कोष्ट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप के कारण इसको हम छोड़ दिए हैं। तो यहाँ तक कि ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसके जगह को हम ये लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। तो यानी कि प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 बार लिख देंगे। ऊपर में कितना पावर इसका है 2, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, यह प्रश्न है। अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको हमको a के स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए फिर वही 2x के स्क्वायर में लिखने पड़ेगा, और b के स्क्वायर के रूप में इसको क्या करना पड़ेगा 3y स्क्वायर लिखने पड़ेगा, प्लस 16 को क्या होगा 4z स्क्वायर के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। अब प्लस 2ab, तो 2a का मान यहां से मिल जाएगा, यानी कि 2x, और गुने b का मान यहां से मिलेगा 3y प्लस 2bc, तो 2b का मान कितना 3y गुने c का मान कितना 4z। इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो 2b और c गुना में हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 2ca, तो 2 गुने c का मान 4z और गुने क्या हो जाएगा a का मान 2x हो गया। अब देखिए इसमें माइनस में कौन बोल रहा है,
एक BC वाला है और एक CA वाला है। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम B को करते हैं माइनस, ध्यान समझिएगा, अगर हम B को माइनस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें A भी है और B भी है। B तो है लेकिन उसके साथ A भी है। लेकिन अगर दूसरा स्टेप में देखिए BC और CA, यानी कि दोनों में क्या है, C भी है। तो अगर हम केवल C को करते हैं, अगर हम केवल C को माइनस में करते हैं तो पहला स्टेप प्लस में ही रहेगा और दूसरा और तीसरा जो स्टेप है वही केवल माइनस में होगा। यानी कि केवल हमको किसमें करना है, माइनस, केवल हमको C में माइनस करना है। तो आइए देखते हैं C में करेंगे। तो C में देखिए यहाँ पे कर देंगे माइनस, C की जगह पे यहाँ हो जाएगा। देखिए C की जगह यहाँ हो जाएगा माइनस और C की जगह यहाँ हो जाएगा माइनस। यानी कि A का मान जो है A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 2x और B बराबर क्या हो जाएगा 3y और C बराबर क्या हो जाएगा -4z। हो गया। अब इसको सूत्र पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर लिख दीजिए। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2x। अब प्लस b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा +3y। अब c का मान क्या है, माइनस में है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे और प्लस लिख करके अगर लिखेंगे -4z तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे -4z, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब प्लस के साथ माइनस गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसको केवल दो बार यही संख्या जो है इसके अंदर उसी को लिख देना है। तो 2x + 3y - 4z और गुना में फिर 2x + 3y - 4z। ये जो है प्रश्न सोल्व हो गया। तीसरा प्रश्न जो है इसमें x² + 4y² + z² + 4xy - y - 4yz - 2zx है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो a के स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, हम x के स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, b की जगह क्या लिख देंगे 2y का स्क्वायर और z की जगह क्या, अब c की जगह क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया। अब +2ab, तो 2 a की जगह पे x और b की जगह पे क्या हो जाएगा 2y, गुना करने पर हो जाएगा गुना के 4xy यहाँ पे, और +2bc, तो 2 गुने b का मान कितना 2y और गुने c का मान कितना z, प्लस नीचे लिख देते हैं 2ca, तो 2c का मान कितना z और a का मान कितना x। अब देखिए इसमें भी दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप दोनों क्या है, दोनों माइनस में है। तो दोनों में स्टेप में क्या होता है, इसमें क्या है, अगर a को करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हो जाएगा और तीसरा स्टेप में हो जाएगा। अगर b को करेंगे हम तो b को करेंगे तो इसमें हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो c को अगर करेंगे तो दूसरा इसमें होगा और इसमें होगा, क्योंकि देखिए इसमें AB है तो a हो या b हो, तो इसमें भी क्या होता है b होता है और इसमें a होता है। तो क्या होगा, अगर a को करेंगे तो पहला और तीसरा में हो जाएगा, b को करते हैं तो पहला और दूसरा में हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर यहाँ c को करते हैं तो दूसरा और तीसरा में, क्योंकि दूसरा स्टेप में क्या है BC क्या होता है BC और CA होता है। तो केवल हम C को करेंगे तो इस दोनों स्टेप में हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेप में माइनस और तीसरा स्टेप में भी माइनस। तो हमको ये तो चाहिए था कि दूसरे स्टेप में माइनस चाहिए था और तीसरे स्टेप में माइनस चाहिए था। तो क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप में जो इसका जो है ये जो C है दूसरा स्टेप के लिए, यानी कि Z यहाँ पे है, C का मान की जगह क्या है Z है, तो Z को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी कि C का मान क्या हो गया माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा यह A बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, A बराबर हो जाएगा x, B बराबर क्या हो जाएगा 2y और C की जगह क्या हो गया -z। तो कुछ नहीं, इसको लिख देंगे A की जगह x, B की जगह 2y और C की जगह -z का क्या स्क्वायर।
तो अब हो गया हमारा ना, इसको कुछ नहीं, इसको 2 बार केवल हम लिख देंगे तो यह प्रश्न जो है सोल्व हो गया। आगे जो प्रश्न है उसको खुद से ही बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक करके। चौथा प्रश्न है, इसमें 4x² प्लस 9y² प्लस 4x, ये जो प्रश्न है उसमें लग रहा है कुछ छूट गया है। 4x y होगा यहाँ पर 4xy माइनस 12yxy माइनस 12yz प्लस ये जो है यहाँ 4x² होगा आइए अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। इसमें 4x² प्लस 9y² प्लस 4z² माइनस 12xy माइनस 12yz प्लस 8zx है। तो इसको सोल्व करने के लिए a² की जगह पे 2x², b² की जगह पे 3y², c² की जगह पे 2z², आगे 2 प्लस में 2ab, तो 2 a की जगह पे 2x गुने b की जगह पे 3y प्लस 2bc, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे 3y गुने c की जगह पे क्या होगा 2z और प्लस 2ca, तो c की जगह पे 2z और गुने c और एक जगह पे क्या हो जाएगा 2x। गुना करके देखते हैं आ जाएगा कि नहीं इतना। अगर गुना के 4 3 12xy यहाँ पे और द्वितीय 6 गुना 12xyz हो गया, दुगुना के 4 गुना के 8zx। अब देखिए माइनस फर्स्ट स्टेप में भी है और सेकंड स्टेप में भी है, तो अगर a को करते हैं माइनस तो पहला तो स्टेप हो जाएगा, और लेकिन फिर क्या होगा कि दूसरा स्टेप नहीं होगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेप क्या में है, प्लस में है। अगर b को करते हैं तो ये वाला जो है पहला स्टेप हो जाएगा माइनस में, और ये जो है दूसरा स्टेप bc वो भी है क्या में हो जाएगा, वो भी माइनस जो यहाँ पे है इसमें। तो अगर a को करेंगे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ लिखेंगे ab प्लस bc प्लस ca, ये हो गया। और आगे क्या होता है, इधर a² b² c² होता है, हम इसको केवल समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। अगर a को माइनस में करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये भी तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए b करेंगे, अगर b को करते हैं तो ये हो जाएगा और ये जो है माइनस में हो जाएगा। तो एक और जो इसमें है तरीका है, अगर a को करते हैं माइनस में तो a को करेंगे अगर माइनस में तो क्या होगा, ये तो माइनस में हो जाएगा, और a को माइनस करने के बाद फिर अगर हम c को कर देते हैं माइनस में तो ये भी हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, अगर हम माइनस a को करेंगे a गुने b और प्लस b, और c को माइनस में करते हैं प्लस माइनस c, और a पहले से ही कर चुके हैं हम यहाँ पे माइनस a, देखिए हो जाएगा माइनस ab, और ये प्लस में माइनस क्या हो जाएगा माइनस bc, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ac, यानी कि c चाहे ac भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इस पर ये आसानी से आ गया, यानी कि हमको इसमें दो गो जो होता है पद में, इसमें जो है a को भी करना पड़ेगा और c को भी करने पड़ेगा। तो a को भी कर देते हैं माइनस में यहाँ पे, और उसके बाद c को भी कर देते हैं माइनस में। तो जिसमें a और c है ये हो गया, देखिए a माइनस क्या होता है प्लस 2ab हो गया a, प्लस में 2bc
सी भी हो गया, प्लस में 2ac, तो a भी माइनस में हो जाएगा और c भी माइनस में हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे भी लगा देंगे माइनस और c की जगह पे माइनस। तो a बराबर इसमें जो है आपका क्या हो गया, एक देखिए जब ये स्क्वायर होगा यहाँ पे हमारा, तो इसमें जो है माइनस एक जगह पे क्या हो जाएगा, एक की जगह पे माइनस 2x, b की जगह पे क्या होगा 3y और c की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 2z। ये हो गया, स्क्वायर होकर क्या होता है यहाँ प्लस हो जाता है, ये भी स्क्वायर हो गया, यहाँ कोई भी संख्या माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रहता है तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 2x, b की जगह पे क्या है प्लस 3y और c की जगह पे क्या है माइनस 2z। ये हो गया। अब कुछ नहीं, इसको दो बार क्या करेंगे लिख देंगे, तो माइनस 2x प्लस 3y और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2z हो गया। एक बार और लिख दीजिए इसको, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2z। ये जो है चौथा प्रश्न हल हो गया। पांचवा प्रश्न में 1/4 x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग 1/2 x स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर लिख लेंगे और c की जगह 1/4 z का स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो 2ab के लिए 2 एक जगह पर क्या हो जाएगा 1/2x और गुने b की जगह पर क्या हो जाएगा y। देखिए यहाँ से दो जब कट जाएगा तो यहाँ x y हो जाएगा प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है, आगे हम लोग देख लेंगे कैसे माइनस आएगा। प्लस 2bc, तो b की जगह पे x, अच्छा b की जगह पे यहाँ क्या है y है, अब गुने c की जगह पे क्या है 1/4z है, गुने 1/4z इन है, और प्लस 2ca, तो c की जगह पर 1/z और एक जगह पे 1/2x यही ना है। अब हमको क्या करना है कि दो संख्या जो दिया हुआ है उसमें माइनस लाने के लिए माइनस ए बी माइनस बी सी, देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस क्या है ए सी। अगर मान लीजिए दोनों में हम माइनस बी कर दें, इसमें माइनस बी कर दें, इसमें माइनस बी कर दें, ये जो हमारा प्लस में रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि हम इसको b की जगह पे यानी कि b की जगह पे y को है, y को माइनस में कर देते हैं। तो जब y को माइनस में कर देंगे तो हो जाएगा ये संख्या पर, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x गुने माइनस वाई माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे जब 2 से कट जाएगा 2 दूना के 4 1/2yz हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1/4zx हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको यहाँ लिख दीजिए, a बराबर क्या है 1/2x है ना, 1/2x। b की जगह पे क्या है माइनस y है, c की जगह पे क्या है 1/4z। अब लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी, a का मान प्लस b का मान, तो b का मान माइनस y है तो माइनस y लिख देंगे, प्लस c का मान, तो c का मान क्या है 1/4z y स्क्वायर। अब इसी संख्या को 2 बार केवल लिख देना है, तो लिखने से क्या होगा यह सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे गलती से लिखा गया z, x होगा माइनस y प्लस 1/4z, और यहाँ पर भी 1/2x माइनस y प्लस 1/4z। ये जो है 8वां का जो है सभी प्रश्न को हल कर लिया गया है। आप लोग इसको अच्छा से
नोट्स तैयार कर लीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।